लो भाई सारे बीपीएल वालों सावधान, फ्री राशन गेहूं चीनी तेल हो जाएगा बंद और हो गया है इन परिवारों का दो नए नियम 2025 जनवरी तय हो गए हैं लागू। तो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर दे दी बड़ी अपडेट सारे प्रदेशवासियों के लिए। क्या कहा सुन लो मुख्यमंत्री जी की जुबानी। तो सारी बहन और भैया ने काके ताऊ तैया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। सुन लो साथियों, मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी हैं बड़ी घोषणाएं आप सबके लिए। कई बार होता है क्योंकि हमारे लोग भी हमें भी सुनने को मिलता है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं, कई माँ बाप होते हैं बोल देते हैं। आज क्योंकि मैं आप खुले मन से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे तो कर नहीं रहा हूँ, पटवारियों के बीच में हूँ। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूँ कह रहे, कहा सरकार का क्या योगदान है इसके अंदर। बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है। मैं कहा योगदान तो ये है, मैंने कहा कि एक समय वो भी था, मेरे को मिलते थे। एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था। मेरा तो कहा मन ही टूट गया था भी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था, मैं मुझे एक चांस मिला। कहा मैंने सोचा भी आपकी बीजेपी की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूं मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया। कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान हमारा इस सरकार के अंदर। नहीं तो जो बच्चा जिसके काबिल है, अगर उसको बाहर कर दिया जाए, आपके मन के ऊपर कितनी पीड़ा होगी। पढ़ने से तो नौकरी नहीं मिलती। अभी की मैं आपको, क्योंकि इलेक्शन चल गया, मैंने ये बात कही थी कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, मैंने स्टेटमेंट दी। लगभग 15,000 युवाओं को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। आज ये तीसरा कार्यक्रम आप लोगों का है यहाँ पर। मैंने सबसे पहले तो 7,500 जो हमारे टीचर्स थे उनका इस स्थान पे कार्यक्रम हुआ था, जब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। फिर 3,500 हमारे डी ग्रुप के कर्मचारी थे, उनको बुलाया था मैंने। आज आपको बुलाया है पटवारियों को। मैंने अधिकारियों को कहा कि पटवारियों से तो मैं विशेष बात करूंगा, क्योंकि सरकार का एक बड़ा चेहरा है। नहीं तो क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आप लोगों से पड़ता है लोगों को। हमारे पर लोग आके कहीं जा, कहा पटवारी तो मिले नहीं, इसका कुर्सी के ऊपर ही नहीं है। आप लोगों को मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है। आप जितनी ताड़ियां बजाते हैं ना, मुझे उतना गर्व होता है। कि ऐसा आज ऐसे युवा साथियों के बीच में हूँ जो सरकार का एक चेहरा होते हैं। मैं आप सबको बधाई भी दूंगा और हम सब ये संकल्प भी लेकर के जाएं। हमारे यहाँ पर अभिभावकगण भी बैठे होंगे,
अभिभावकगण कितने आए हैं? आए हैं? अभिभावकगण आए आपके साथ, माँ बाप आए हैं? अच्छा, पटवारी बुलाए। मैंने तो कहा था भी अभिभावकगण को भी अवश्य बुलाना, उनका भी हम सबको बड़ा आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़ी तपस्या, कठिन तपस्या करके आप लोगों को पढ़ाया है और आज आप इस काबिल बने हैं, ये उन्हीं का ही आशीर्वाद और प्रताप है। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आज से आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे और ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद अपने अपने कार्य को भी आप और देखते ही देखते यह पैमाना 66% तक पहुंच गया। मतलब भाई 66% बीपीएल कार्ड बनवा लिए, सभी लाभ लेने के चक्कर में। तो साथियों, आप भी यदि फर्जी राशन कार्ड धारक हैं तो आज ही सरेंडर कर दे डिपो वाले के पास, ताकि गवर्नमेंट की कोई भी कार्रवाई से आप बच सको आसानी से और आपका नुकसान ना हो। यही बड़ी खबर थी। यदि खबर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। खुला चल रहा मामला, किसी को करने की जरूरत नहीं, तो मेरे पास क्यों आया? मखा आप पेपर दो, मेहनत कर, लग जाएगा तो अपने आप। नहीं तो स्थितियां ये रहती थी, अखबार में पहली हेडलाइन बन जाती कि फलाने मंत्री का बेटा इस नौकरी पर लग गया। बन जाती है नहीं बन जाती? पहले ही हेडलाइन बन जाती। और जितना रिजल्ट आवा था लोग देखेंगे भी यहाँ लग गया भाई, कहा तो आप लोग जो गरीब व्यक्ति था, जो पत्र व्यक्ति था, वो छूट जाता था, वो नहीं लगता था। परंतु सरकार ने कितना स्टैंड इसके ऊपर लिया है। मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर भी हम बैठे ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हम वो सरकार का चेहरा है कि सरकार आपके माध्यम से लोगों को दिखाई देती है कि ये सरकार बैठी है। हमें कोई दिक्कत ना आए। हमने इसको ऑनलाइन किया है, अब दिक्कत ऑनलाइन किया है कि लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिले। हमने जो सीएससी केंद्र हैं उसके अंदर भी जाकर के अगर किसी को फर्द लेनी है, फर्द वो ऑनलाइन निकलवा सकता है, घर बैठे निकलवा सकता है। परंतु फिर भी अगर किसी को कोई आपसे हेल्प के लिए आया है, कोई किसी को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर के उसकी हेल्प कीजिए। आपका कितना सम्मान वो करेगा। इतने हमारे यहाँ के हरियाणा के भोले लोग हैं, परंतु जब उसको कुर्सी के ऊपर वो दिखाई नहीं देता, फिर हमारे पास भी आकर के बोलता है, कहा भाई पटवारी तो बैठता नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। इस बात को हम जरूर सुनिश्चित करें और ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, कई प्रकार के दबाव भी आते हैं। आपके पास किसी अधिकारी का भी फोन आ जाएगा, किसी विधायक का भी आ जाएगा, मंत्री का भी आ जाएगा, कहा भाई यूं कर दे। कहा मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास एक डीसी का फोन आया। वो कहने लगे, कहा मंत्री जी यूं कह रहे हैं बीए कर दे। मैं कभी गलत न करिए, कभी तो जेल में चले जा। मखा बंदे स्पष्ट गया, आपको अगर दिक्कत है मेरे को बताओ, मैं बात करूंगा ना मंत्री से। भी गलत क्यों करवा रहा, गलत काम नहीं करना। ये तो संकल्प कर लीजिए। मेरा आप लोगों से आग्रह यही है, आप सरकार का चेहरा हैं। बहुत सारे आपको प्रलोभन भी आएंगे, आते हैं, धक्के तो जेब में डाल जा। कहा जी मैं तो वैसे दे रहा, मेरा काम कर दिया तन्ने। भाई तेनू क्या जरूरत पड़ रही है देने की, कहते। इस बात से हमने सचेत रहना है, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के ऐसे उसमें भी नहीं आना। कहते भी चाह पी जाता मेरी अर्थ जा, कहते अपने घर, कहते तेरा काम हो गया। कहते
ईमानदारी से मेरा आग्रह है आप लोगों से कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और ईमानदारी से ही हम लोगों को सेवाएं दें।